पवनदीप राजन की कार का एक्सीडेंट हो गया है। पवनदीप और 2 साथी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड से दिल्ली जाते वक्त यह हादसा हुआ। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है पवनदीप राजन। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। तो इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता सिंगर पवनदीप राजन की गाड़ी का भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में सिंगर पवनदीप और उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया है। तो हादसा अमरोहा जिले के थाना गजरौला क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर हुआ। से दिल्ली जाते वक्त सिंगर पवनदीप गाड़ी हाईवे पर खड़ी कैंटर में पीछे से जाकर टकरा गई। इस हादसे में सिंगर पवनदीप समेत 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह भीषण हादसा हुआ। अभी तक उनकी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं की गई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पवनदीप के बाएं पैर और दाहिने हाथ में चोट लगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पवनदीप राजन की कार का एक्सीडेंट हो गया है, क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए साहिल, पवनदीप राजन जो इंडियन आइडल सीजन के 12वें विजेता रहे हैं, उनकी आवाज से हर कोई उनका दीवाना है। और जिस तरह से जो अमरोहा के पास उनका जो भीषण हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, में वो काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अमरोहा के पास में ही जहां पे हादसा हुआ है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से दिल्ली की ओर जा रहे थे, उस वक्त हादसा हुआ। करीब 3:30 बजे के आसपास ये हादसा बताया जा रहा है। और हादसे की जो है, पुलिस यहाँ पर एक एक चीज टटोल रही कि किन कारणों से ये हादसा हुआ होगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी उनको दिल्ली के एक अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं। और सभी जो उनके जो चाहने वाले हैं और तमाम जो लोग हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट ले रहे हैं और लगातार उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो हादसा हुआ है बहुत दुखद है। और जिस तरह से पवनदीप राजन की अगर बात करें तो चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, तमाम नेता हैं, तमाम जो नामचीन लोग हैं, वो लगातार अपने सोशल मीडिया के जरिए उनका हालचाल जान रहे हैं। और कहीं न कहीं जो हादसा है, हादसे की जो चीजें हैं, जिस तरह से जो हादसा हुआ है उसकी यहाँ पर जांच भी पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ और काफ़ी गंभीर हालत में इस वक्त पवनदीप राजन बताए जा रहे हैं। हालांकि मेडिकल बुलेटिन अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि क्या उनकी कंडीशन है? साथ ही उनके साथ जो और 2 साथी थे, उनकी क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? देखिए, जिस तरह से हम पवनदीप की अगर बात करें शायद, तो पवनदीप राजन को यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुआ देख सभी जो दर्शक हैं, सभी जो परेशान हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, लगातार सोशल मीडिया के जरिए उनका अपडेट भी ले रहे हैं। और जहाँ तक हादसे की बात करें तो पुलिस इस हादसे की यहाँ पर जांच कर रही है और एक एक चीज यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन जो अभी जो बताया जा रहा है, जो चूंकि उस समय सुबह का बहुत ज्यादा समय था, तो बहुत सारी चीजें खुल करके सामने नहीं आई हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो उनके ड्राइवर हैं, जो हेक्टर कार है उनकी, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। और जिस तरह से हादसा हुआ है, वो पवनदीप राजन की अगर बात करें तो काफी हद तक ठीक भी है। लेकिन अभी उनका हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो लोग उनके साथ हैं, उनके बारे में भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन पवनदीप राजन की अगर बात करें तो उनको दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया है और उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे। सीएम धामी ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। सीएम धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और ग्रामीण विकास की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक भी की। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार लखपति दीदी अभियान को सफल बनाने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। उसके लिए आवश्यक धनराशि प्रदान कराई जाएगी। हम कौशल विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे, जहां पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य स्वागत किया। तो सीएम धामी और शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक भी यहां पर की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर हैं।
तो उन्होंने उत्तराखंड पहुंचकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विकास को लेकर किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी जाएगी। आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कही है कि यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। कीवी एक ऐसा फल है जिसको बंदर नहीं खाते, नुकसान कम होता है। कीवी सेहत जैसे उत्पादों के लिए यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, उसके लिए राशि प्रदान की जाएगी। आपने इसी के क्षेत्र में जो विकास किया है उसको और बढ़ावा देने के लिए हम कृषि मशीनीकरण योजना के लिए, विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए, बहनें यहां बड़ी संख्या में काम करती खेती में, आपने राशि चाहिए है, हम वो राशि प्रदान करेंगे चरणबद्ध तरीके से। अब इस साल तो हमने लगभग 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया ही है। आगे चरणबद्ध तरीके से इस राशि को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती हो या अरोमा मिशन हो, इनको बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहयोग केंद्र सरकार करेगी। श्रीअन्न पर शोध और उसकी खरीद में भी राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति कर दी गई है। इस बार 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नियुक्ति के आदेश हुए और पिछले 5 महीने से श्री बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष पद खाली था। श्री बद्री केदार मंदिर समिति में अध्यक्ष पद के साथ पहली बार 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसके लिए ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण को उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में बोर्ड के गठन होने से यात्रा प्रबंधन में सुविधा मिलेगी। खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की संख्या के प्रबंधन और समन्वय में सहायता मिलेगी। समिति में पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों से स्थानीय जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने राष्ट्र नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अपने जो हमारे असंख्य कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सेवा करने का एक अवसर और मौका दिया है, जहां पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान बद्री विशाल और केदार जी के आशीर्वाद के लिए हमेशा लालायित रहता है। और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहां पर सेवा का अवसर दिया। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, अपने संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय कोश्यारी जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। 1.83 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और चारधाम में 1,89,212 भक्त दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ में 79,699, यमुनोत्री में 48,194, गंगोत्री में 37,739 लोगों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 23,580 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ में 2 दिन में ही श्रद्धालुओं की संख्या 89,000 के पार हो गई है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के साथ अतिथि देवो भव की परंपरा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि स्थानीय प्रशासन का सहयोग करते हुए अपनी यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए यात्रा पर आने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। चारधाम यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और लगातार भक्तों की भारी भीड़ चारधाम यात्रा के लिए उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो 1.83 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 89,699 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 48,194 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम की बात करें 37,739 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं।
बद्रीनाथ धाम में 23,580 लोगों ने दर्शन कर लिए। उधर हरिद्वार में पर्यटन विकास राज्य मंत्री ने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने अधिकारियों से सेंटर पर यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही दूसरे राज्यों से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। पर्यटन राज्य मंत्री पर्यटन विभाग और प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। इस दौरान ARTO ऑफिस से ग्रीन कार्ड मिलने में आ रही दिक्कतों को लेकर भी यात्रियों ने पर्यटन राज्य मंत्री को अवगत कराया, जिस पर पर्यटन मंत्री ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। मैंने यहाँ देखा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा है और जो रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है और जो अधिकारियों की तत्परता है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे संतुष्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यात्री जो है वो संतुष्ट है। जो बाहर से या नेपाल से लोग आए हैं, या मेघालय से लोग आए हैं, या महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, चारों तरफ के लोग यात्री आए हुए हैं पूरे देश विदेश से, लेकिन सब संतुष्ट है। थोड़ी एक शिकायत आई है, मैं भी RTO साहब से बात करूंगा और निश्चित रूप से उसको दूर कराएंगे। वहीं तेज बारिश के कारण चारधाम यात्रा की गति बाधित हो गई है। चारधाम यात्रा रूट पर भारी बारिश के कारण कई जगहों पर मलबा आ गया है। NH श्रीनगर की तरफ से सभी जगहों पर ये मलबा जो आया है उसे हटाया जा रहा है। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया है और JCB मशीनों से भारी मलबा हटाया जा रहा है। कई स्थानों और पुलों पर मलबा आने से यात्रियों को परेशानी भी हो रही थी। तो उत्तराखंड में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है, जब तेज हवाओं के साथ अप्रत्याशित मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी के पास बारिश से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। सड़कों पर मलबा जमा देखा गया और वाहनों की आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश होने से देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में नदी अपने उफान पर है। किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। आज भी देहरादून सहित आसपास के इलाकों में मौसम खराब रहेगा। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिला, जहां प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। देहरादून जिले में तो बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां मसूरी और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कैंपटी फॉल के झरने ने भी एकाएक रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कैंपटी फॉल ने विकराल रूप ले लिया है और झरने के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा बहकर आ गया है। इतना ही नहीं, मुख्य मार्ग से भी बहकर आया पानी लोगों की दुकानों में घुस गया, जिससे दुकान में रखा सामान भी खराब हो। कैंपटी फॉल का डरावना नज़ारा देख पर्यटक काफ़ी सहम से गए। वहीं कैंपटी पुलिस ने भारी बारिश को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनज़र लोगों को कैंपटी फॉल में जाने से रोक दिया, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की खबर नहीं है। मलबा और पत्थर झरने से बहकर कैंपटी झील में जमा हो गए। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से मौसम सुहावना हो गया। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड में मोहान, टोटाम सहित विभिन्न क्षेत्र में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से जंगलों में आग लगने की संभावना कम हो जाती है और बारिश का पानी जंगलों में आग बुझाने में मदद करता है। वन विभाग पहले ही फॉरेस्ट फायर को लेकर अलर्ट है और सभी जरूरी दिशा निर्देश भी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होने से गर्मी में सर्दी का एहसास हुआ है। तो उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुलने के साथ ही पंचबद्री में प्रमुख भविष्य बद्री धाम के कपाट भी खुल गए। ब्रह्म मुहूर्त पर मुख्य पुजारी संजय डिमरी की अगुवाई में सुभाई गांव के ग्रामीणों की मौजूदगी में सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। इस अवसर पर सुभाई भविष्य बद्री गांव के ग्रामीणों ने भगवान भविष्य बद्री को वैशाख मास की फसल गेहूं और जौ की बालियां अर्पित की। ज्योतिर्मठ प्रखंड में सुरमय घाटी सुभाई गांव में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित भविष्य बद्री मंदिर के द्वार भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मुहूर्त पर खोले जाते हैं। बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि पर ही यहाँ के कपाट बंद होते हैं।
वहीं उत्तरकाशी जनपद के धराली ग्राम स्थित प्राचीन श्री कल्प केदार महादेव मंदिर के कपाट आज विधिवत रूप से खोले गए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के कपाट खुलने के बाद आरंभ होती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया गया। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु भी इस क्षण के साक्षी बने। विगत वर्ष से जब माँ गंगा का अक्षय तृतीया को मंदिर खुलता है, उसके पश्चात जब प्रथम सोमवार को यह कल्प केदार का मंदिर खुलता है। प्राचीन मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, जो कि यहाँ पे कभी हजारों साल पहले यहाँ पे 240 मंदिर का समूह था, और अभी मात्र हमारे पास जो एक मंदिर आप देखें कल्प केदार, ये भी एक केदार बाबा का ही स्वरूप है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु हर साल यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। और जो ये हमने इस बार जो पहली बार यहाँ पे जो गर्भगृह का दर्शन हो रहे हैं, जल अभिषेक हो रहा है, ये पूरे गाँव वालों के सहयोग से, समिति के सहयोग से ये हो पा रहा है। ये ग्राम सभा धराली है, हम लोग पवार वंशज हैं और हम लोग पिछले 3 सालों से नित्य सायंकाल में आरती करते हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कल्प केदार विराजमान है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 5000 साल पुराना है। ये कहा जाता है कि जब केदारनाथ भगवान की स्थापना हुई थी, इसी दौरान पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। तो हम जो लोग कर रहे हैं, हम लोग राजपूत है, सनातन धर्म के उत्थान के लिए नित्य पूजा कर रहे हैं। उधर नगर निगम द्वारा बाजार भाव से अधिक दर पर जमीन खरीदे जाने के मामले में दोषी पाए गए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन देहरादून में हुए घोटाले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे पूरे 5 साल हजारों करोड़ लूट लिए गए। देहरादून के इतिहास में स्मार्ट सिटी से बड़ा कोई घोटाला नहीं होगा। देहरादून का नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबा रहा है। उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भ्रष्ट नगर निगम ढूंढना चाहेगा तो सबसे आगे देहरादून नगर निगम मिलेगा। नगर निगम हरिद्वार ही गया हो तो सामने आ गया मामला, प्रकाश में आ गया तो उसमें कार्रवाई हो गई। देहरादून के नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि उत्तराखंड में राज्य बनने से लेकर अब तक इतना बड़ा घोटाला हुआ ही नहीं होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपया नगर निगम के जो मेयर थे देहरादून के, वही उसके अध्यक्ष थे, जिलाधिकारी सीईओ थे। शहर में आज हजारों करोड़ रुपए लग जाने के बाद क्या आपको शहर देहरादून स्मार्ट नजर आता है? आपने कहा कि पूरे देहरादून के अंदर विद्युत लाइनें अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी, पूरे देहरादून के अंदर ड्रेनेज प्लान होगा, पूरे देहरादून के अंदर पेयजल की नई व्यवस्था होगी, पूरे देहरादून के अंदर सफाई की व्यवस्था होगी। पूरा शहर सड़ रहा है। उधर जोशीमठ ब्लॉक के ग्राम सभा बड़गांव में हर तीसरे वर्ष में पौराणिक ऐतिहासिक गरुड़ छाड़ मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, और इसी कड़ी में बद्रीनाथ विधायक भी मेले को देखने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि गरुड़ छाड़ मेले में 18 ताल के साथ 18 मुकुटों का नृत्य का आयोजन हुआ। बड़ी बात तो यह है कि गरुड़ छाड़ मेले में खासकर भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान गरुड़ जी एक रस्सी के सहारे गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी से चलकर भूमि क्षेत्रपाल के मंदिर तक पहुंचाते हैं, जहां पर सभी ग्रामीण उनका भव्य स्वागत करते हैं। गरुड़ छाड़ मेले में हजारों लोगों ने शिरकत की। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विधि अनुसार पूजा पाठ कर नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता के साथ पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। एसएसपी ने पूजा अर्चना के बाद परिसर का निरीक्षण किया और चौकी में तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस चौकी के संचालन से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी और आमजन को त्वरित सहायता मिल सकेगी। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताया, जिससे अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन में मदद मिलेगी।
तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर रोक लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। वहीं चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को एक अवैध तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना लक्सर में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर अग्रिम कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।